आगे बात करते हैं सेंसिटिव अलाउंस मिलना क्यों चाहिए, क्योंकि उसके सामने हमें प्रशासन के सामने बात रखनी पड़ेगी। मिलने का कारण क्या है? कोविड काल में मुझे यह बता दो, रेलवे में 3 विभागों को छोड़कर कौन ड्यूटी पर था? ट्रैकमैन ने तो ड्यूटी छोड़ी नहीं। तो उससे बढ़िया और सेंसिटिव एरिया जंगल बियाबान में अक्सर रात्रि में पेट्रोलिंग के दौरान जंगली जानवर आ जाते हैं, मारे जाते हैं लोग। धारा 144 लग जाए, ट्रैकमैन की ड्यूटी करनी ही करनी है, जाना ही जाना है। तो इसके लिए हम आपसे डिमांड करते हैं माननीय रेलवे बोर्ड से कि अगले पे कमीशन में मूल वेतन का 30% सेंसिटिव अलाउंस आपको मिलना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना तो धनराशि मिलना ही मुश्किल है। हमने डिमांड रखा था आज से नहीं, पिछले 6 वर्षों से, कि रेलवे के अंदर माता और पिता दोनों को डिपेंडेंट मानकर उनको मेडिकल और पास की सुविधाएं दी जाए। अब मेहनत करने वाले कौन थे? अपने जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन के कार्यकर्ता, लेकिन उसका श्रेय लेने वाले कौन है? माननीय शिव गोपाल मिश्रा। जाके डीओपीटी के सामने रख दिया कि सब हमारी ये चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। खुशी है मुझे इस बात की कि आपकी आवाज कम से कम विपक्षियों के कानों में बराबर गूंजती है। और जिस दिन हम इन चीजों में सफल हुए, ये हमारी खोज है, एक्सपेरिमेंट है और जेन्युइन डिमांड्स है। आपको इनको बराबर बार उठाते रहोगे तो निश्चित तौर पर एक दिन आप अपनी सैलरी में इतना इजाफा पाओगे कि आपकी तनख्वाह भर्ती होते ही 60,000 प्लस हो जाएगी। सभी साथियों की पूरी कमेटी से ने जो निर्णय लिए हैं, पहला निर्णय ये है कि संसद के मानसून सत्र से पहले सभी जोनों की जोनल कमेटियां के द्वारा कम से कम 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ज्ञापन देना होगा। टारगेट है, इसमें एक लिमिटेशन है, बाउंडिंग ऐसा नहीं है कि आप सारे साल, इसमें लिख दिया ना मानसून सत्र से पहले हमें पूरे जोन में एक ही मेमोरेंडम रेडी करना है और एक प्रकार का ही मेमोरेंडम बार बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाना है। और कोशिश ये रहेगी कि आगामी पे कमीशन के ऊपर और आपके ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार से संबंधित मुद्दों पर उसमें विस्तार से लिखा जाए। ठीक है। प्रत्येक जोन में रनओवर हो रहे कर्मचारियों की शहादत के पश्चात काला फीता डालकर और इसके साथ राष्ट्रीय मीडिया में फोटो सहित मीडिया के माध्यम से लोगों तक प्रसारित कर सहानुभूति प्राप्त करना, यानी कि जो साथी रनओवर हुआ है उसको मीडिया में इतना प्रचार और प्रसार उसका कर देना है कि आम जनता को भी पता चले कि किस प्रकार रेल कर्मचारियों की दुर्गति हो रही है, किस प्रकार हम हर रोज 2 करोड़ रेल कर्मचारी आम पैसेंजर अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो किसकी देंगे? ट्रैकमैन टेकर भाइयों की। प्रत्येक जोन के महामंत्री और अध्यक्ष रनओवर होने वाले कर्मचारियों की तस्वीर सहित एवं विस्तृत जानकारी के साथ ज्ञापन माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखेंगे और सभी तथ्यों के साथ, असल जानकारी के साथ उनको प्रेषित करेंगे। और इसके साथ एक्स ग्रेशिया आपका मरने वाले परिवार को मिलने वाली धनराशि में 1 करोड़ रुपए की डिमांड करेंगे। प्रत्येक जोन के अपने कार्यों का मूल्यांकन, यानी कि जो जोनल कमेटियां हैं प्रत्येक 6 महीने के भीतर अपनी कार्य संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी राष्ट्रीय कमेटी को कि उस जोन में उसने कितना कार्य किया, क्योंकि आज तक इस सब का निष्क्रिय होना या मनमाने तरीके से चलना, क्योंकि पदाधिकारियों को उनके कार्यों और शक्तियों के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन आज आपको ये शपथ भी लेनी और इन सब चीजों को आपको मानना भी है।
अगले 6 महीने तक आपको एक दूसरे के एवज में मजबूती के साथ काम करना। सितंबर या अक्टूबर 2025 में दिल्ली में स्थान का चयन कर विशाल धरना प्रदर्शन और 8वें वेतन आयोग के लिए किया जाएगा, जिसमें हाई पावर कमेटी के निर्णय पर विचार किया जाएगा। अभी वर्तमान में 4 से 6 ये बिंदु हैं, इसके अलावा ज्यादा इसमें कुछ लिखा नहीं है। बाकी रहे मिनट्स उसको समय अनुसार प्रसारित कर दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो यदि आप संगठन में विश्वास रखते हैं, मुझे पता है कि आज वही साथी यहाँ मौजूद हैं, कई किसी कारण से नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन जो मौजूदा साथी हैं, मैं उन सभी साथियों से चाहता हूं कि यदि AIRTU से आप प्रेम करते हैं और संगठन को और बड़ा विशाल का रूप देना चाहते हैं, तो अपनी आदतों में, अपने आचरण में और अपने व्यवहार में हमें सुधार करना होगा और संगठन के प्रति समर्पित होकर हमें नियमावली के अनुसार काम करना होगा। शपथ के लिए मैं सभी को खड़ा कर दूं क्या? रेडी? चलिए ठीक है। सभी जोनल पदाधिकारी, प्रांत स्तरीय पदाधिकारी और जो यहाँ मौजूद आम हमारे सदस्य सारे के सारे खड़े हो जाओ शपथ के लिए। जैसा मैं बोलूं वैसा आप बोलना, मैं अपना नाम लूंगा, आप अपना नाम लें। मैं नरेंद्र पांचाल अपने इष्ट देवों को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के द्वारा आज के बाद कोई भी मुझे पदभार दिया जाएगा, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वहन करूंगा। इस कर्म के दौरान यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाती है तो मुझे माफ करने का कष्ट करें, लेकिन वह भूल अगर संगठन के प्रति नुकसानदेह साबित होती है तो मुझे तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित किया जाए। आज की कमेटी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वहन करूंगा और राष्ट्र में लाखों रेल कर्मचारी भाइयों के हितों की रक्षा में पूरा योगदान दूंगा। धन्यवाद। अच्छा, अब मेरे को शिकायत आप बताओगे, देखो भाषण तो मैं चाहोगे तो मैं कई घंटों का दे सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताओ कि समस्या क्या हो, उसका समाधान क्या हो सकता है। ऐसा मैं बोलूं, खड़ा होकर बोलिएगा। पॉइंट आप अपने नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से ढंग से, मतलब